हेलो फ्रेंड्स, हम तुम्हें स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशु धरने पर बैठ जाती है और उसे सब लोग समझाते हैं लेकिन वो नहीं उठती। प्रिंसिपल के आने से भी नहीं उठती। उनके कोच आते हैं और जब वो रेस के लिए बार बार कहते हैं तब ईशु पहले तो ज़िद करती रहती है, लेकिन जब वो डांट देते हैं कि तुम रेस नहीं करोगी एक नंबर के लिए, तुम्हारे लिए रेस कितनी ज़रूरी थी, इसे जीतना कितना ज़रूरी होता है ये तुम्हें पता है ना। और फिर भी तब ईशु थोड़ी देर सोचती है और फिर सृष्टि से बोलती है, सुन सृष्टि, तू मेरी जगह बैठ जा, मैं आती हूँ रेस जीत कर। सृष्टि भी पहले से उसके साथ होती है, बाकी स्टूडेंट्स भी, तो वो मान लेती है इस बात को और बैठ जाती है उसकी जगह पे और धरने को कंटिन्यू करती है। इधर ईशु जो है रेस पे पहुंचती है अपने कोच के साथ, जो कि उसके अंकल भी हैं। जब वो वहाँ बैठते हैं तो कहते हैं, रेस जीतना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? ठीक है। और इस रेस में जीतोगे तो आगे तुम्हारे लिए और भी स्कोप खुलेंगे। तुम्हें स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है कि नहीं? शु कहती है हाँ। कहती है तो फिर आप ये क्या कर रही हो स्कूल में? ये शोभा नहीं देता आपको? एक अच्छे घर की लड़की हो के, अच्छी रेसर हो के ऐसी हरकत है अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर आप तो स्पोर्ट्स की बंदी हो, आपका करियर तो वैसे ही बना बनाया है, फिर किस बात का हड़ताल है? ये सब ख़त्म कर दो। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। समझ में आया? कुछ भी नहीं। तो ईशु कहती है नहीं नहीं सर, इस बार नहीं। स्कूल वाले चीटिंग करते हैं और प्रिंसिपल सर कुछ नहीं कहते, किसी को भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। ये हर बार का है और इस बार ये हड़ताल बिल्कुल नहीं रुकेगी जब तक मुझे मेरी कॉपी नहीं दिखा देते। मुझे बस नंबर बता दिया उन्होंने, मुझे मेरा एग्ज़ाम शीट नहीं दिखाया। मुझे मेरी एग्ज़ाम शीट दिखाएं, मैं देखूंगी मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। बस इस बार तो मुझे देखना है, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। और आपको पता भी है, और वो सर बोलते हैं दूसरे वाले कि स्कूल से निकाल देंगे हमें। दम भी है इन लोगों में। और हाँ, आप हो ना, सुरेश सर को समझा लीजिएगा, सर बहुत बोलते हैं वो। हम लोगों को पढ़ाते तो है नहीं, हमारे टीचर भी नहीं है, ना ही उनका कोई लेक्चर लगता है हमारी क्लास में, फिर भी अपनी टांग घुसाते रहते हैं। इस स्कूल में एक प्रिंसिपल और हिस्ट्री मैम सही हैं, बाकी सब पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। मुझे ना गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर। इधर कोच उन्हें समझाने लगते हैं ईशु को कि ईशु ऐसे नहीं बोला करते, टीचर्स हैं वो, और तुम्हें क्यों नहीं 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 सर, इस बार तो मेरी कॉपी निकलेगी, मैं चेक करूँगी, उसके बाद ही कोई बात होगी। 11th क्लास है मेरा, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँगी? हरगिज़ नहीं छोड़ूँगी। और यही सारी बातें हो रही होती हैं वहाँ जहाँ इनका रेस होता है। वहाँ और भी कई प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब और भी कई गेम्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतने बड़े लेवल पे ये प्रतियोगिता हो रही होती है, जिसमें कबड्डी, खो खो, मतलब हर तरह के गेम होते हैं। तो ये लोग बैठ के वहाँ बातें कर रहे होते हैं और
रेस शुरू होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी ईशु की नज़र पड़ती है कि वहाँ राबिया के पापा की एंट्री हो रही होती है। और राबिया के पापा को देखती है और अपने खुद से कहती है कि ये राबिया के पापा हैं। तो वो कहते हैं, राबिया वही ना जिससे आप लड़ती रहती हो? ईशु बोलती है, हाँ। यार ईशु, छोड़ दो झगड़ा करना, अच्छी बात नहीं है, कितनी प्यारी लड़की है और आप लड़ती रहती हो उससे। ईशु बोलती है, हाँ बस दिखने में प्यारी है वो, तो मुझे पता है वो कितना लड़ती है मुझसे, और मैं बिल्कुल दोस्ती नहीं करूँगी अंकल उससे, कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं, अरे ऐसी भी क्या दिक्कत है तुम्हें उससे? अरे दिक्कत ही दिक्कत है मुझे उससे, मुझे बस उससे कोई दोस्ती नहीं करनी है। वो बस ऊपर से दिखाती है वो कितनी शरीफ है नहीं वो। तो उसके अंकल कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है। तभी वहाँ रेस की अनाउंसमेंट होती है, तो थोड़ा सा उसको समझाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद ईशु रेस के लिए चली जाती है। रेस शुरू हो जाती है और वो भगवान का नाम लेती है और रेस स्टार्ट करती है। इधर से कोच भी प्रे कर रहे होते हैं, इधर सृष्टि भी प्रे कर रही होती है ईशु के लिए, और सबकी प्रेयर काम आती है। रेस का रिज़ल्ट आता है तो ईशु फर्स्ट आई हुई होती है और उसे गोल्ड मेडल होता है, बुलाया जाता है उसको मेडल देने के लिए। तो वहाँ राबिया के पापा उसे गोल्ड मेडल देते हैं और वो ईशु को पहचान जाते हैं। तो ईशु को कहते हैं, तो आप रेस भी करती हैं? तो कहती है, अंकल नमस्ते। तो कहते हैं, नमस्ते, और मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी रेस करती हैं। मेडल देने के बाद ये बातें होती हैं बैक साइड पे आके। तो कहती है, मैं स्पोर्ट्स से हूँ तो मुझे खेल कूद अच्छा लगता है। आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू, बहुत अच्छी हो तुम और अच्छी रेस की तुमने। राबिया के पापा का दिल जीत लिया होता है ईशु ने, और राबिया के पापा उसे खुश होके 5100 रुपये देते हैं अलग से। उसे कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, बस ऐसे ही खेलती रहना। बहुत अच्छा लगता है उन्हें, वो ईशु को पसंद करने लगते हैं वो रेस देखने के बाद। ईशु ने राबिया के पापा की नज़रों में एक अच्छा इमेज बना लिया होता है उस दिन। खैर वो खुश होती है और उसके बाद वो ट्रॉफ़ी वगैरह लेके स्कूल आती है। स्कूल आते ही ईशु हड़ताल कर रहे हुए लोगों के पास जाती है और वहाँ बताती है सबको, तो सब खुश हो जाते हैं। खुशी आके उसे हक करती है, फिर सृष्टि भी हक करती है और थोड़ी देर ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। लंच ब्रेक में राबिया भी ईशु के पास आती है और कहती है, कांग्रेचुलेशन, आप रेस जीत गई। तो कहती है, थैंक यू, और कह के राबिया का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच के हक कर लेती है। तो राबिया उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, तो ईशु से और ज़ोर से ऐसे टाइटली हक कर लेती है और कहती है, क्या बदतमीज़ी है ये। ईशु राबिया कहती है ईशु से, छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज़ी कर रही हो। तो ईशु उसे हक के कहती है, आप इसे मेरी बदतमीज़ी समझो या शराफत। आज पता है क्या हुआ है, ये जो मेडल मेरे गले में है ना, ये आपके पापा ने मुझे पहनाया है अपने हाथ से, तो सोचा तुम्हें थैंक यू बोल दूँ। और वैसे मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है किसी को ऐसे अपनी बाहों में रखने का। ये कहते हुए वो अपनी बाहें ढीली छोड़ देती है और राबिया को पीछे हल्का सा पुश कर देती है और कहती है, अब आप जा सकती हो। राबिया घूर के उसे देखती है और कहती है, तुम तो बहुत ही बदतमीज़ इंसान हो, जाने कौन मुँह लगे। तो ईशु कहती है, अगर मैं बदतमीज़ हूँ तो जाओ यहाँ से, क्या लेने आई थी आप यहाँ पे। राबिया बोलती, तुम्हें तो देख लूँगी मैं बाद में, तुम्हारे तो मैं
बैंड बजा दूँगी, तुमने तो बहुत दुखी किया हुआ है मुझे। तो कहती है कि हाँ ठीक है, देख लेना, जाओ जाओ फिलहाल यहाँ से। तो सृष्टि ईशु वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके बाद ईशु सृष्टि कहती है कि इधर प्रिंसिपल भी राबिया से और ईशु से काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि ईशु ने भाई उनके स्कूल के लिए गोल्ड मेडल जीता होता है, स्कूल का नाम किया होता है। वो एक बार ईशु को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशु कहते हैं बिल्कुल नहीं सर, सॉरी, जब तक कि मेरी कॉपी नहीं चेक होगी वापस से, मैं जो है ये हड़ताल नहीं ख़त्म करूँगी। प्रिंसिपल थोड़ी देर तक उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशु नहीं समझती है। फिर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। वो भी इतनी जल्दी, भाई कोई भी प्रिंसिपल अपने टीचर्स पे इतनी जल्दी कोई शक तो करता नहीं है कि गलत कॉपी चेक हो गई है क्या। बच्चों को ही समझाने की कोशिश करते हैं, पहले तो यही होता है। तो उसे भी समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं समझती है, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई होती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही हड़ताल चलती रहती है। तभी वहाँ एक मैम आती है और कहती हैं, पढ़ना लिखना तो होता नहीं तुम लोगों को, और कोई काम तो होता नहीं है, और कुछ तो होता नहीं आप लोगों से, बस यहाँ ऐसे बैठो, बहुत पढ़ाकू हो ना तुम लोग, एक आंसर तो याद होता नहीं है, और नंबर करने के लिए जो है, नंबर बढ़वाने के लिए ये हड़ताल कर रखी है। पास होने के लिए नंबर भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, और यहाँ पे जो है हड़ताल हो रही है नंबर बढ़वाने के लिए। पढ़ना लिखना तो तुम लोगों को आता नहीं, यही सब करते रहो। तो ईशु गुस्से में बोल देती है, मैम आपने ऐसी बात कर दी ना, टॉप करके दिखाएंगे आपको इस बार, याद रखिएगा आप भी, देख लेना मैम। तो कहती हैं ठीक है देखेंगे, तुम्हारा टॉप भी देखेंगे। 10th में तो तुम बड़ी मुश्किल से पास हुई होगी, अब टॉप होके दिखाना है ना तुम्हें, चलो देखते हैं तुम्हारा टॉप होना भी। भाई मैम और ईशु के बीच शर्त लग जाती है। तो अब तो ईशु के ईगो पे बात आ जाती है, तो वो अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देने लगती है, वहाँ ग्राउंड में बैठे बैठे पढ़ने लगती है हड़ताल के साथ साथ। इधर प्रिंसिपल एक बार ईशु को फिर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशु कहते हैं बिल्कुल नहीं सर, इस बार तो मैं अपनी एग्ज़ाम शीट देख के ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए। हम भाई बात ये हो जाती है। तो कहती है कि सर देखिए, आप एक बार मेरी भी तो बात मान लीजिए, एक बार मेरी कॉपी मंगाइए, उसे चेक कीजिए, अगर जो है मेरे नंबर उतने ही रहे जितने सर ने दिए हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ ये हड़ताल तुरंत की तुरंत मैं कैंसिल कर दूँगी, तुरंत। तो कहते हैं चलो ठीक है। ईशु से तो वैसे भी प्रिंसिपल उस समय खुश होते हैं, तो वो ईशु की कॉपी मंगवाते हैं और कहते हैं उसे अपने सामने चेक करवाते हैं। जब कॉपी चेक होती है तो ईशु के नंबर जो 60 होते हैं वो बढ़ के 73 हो जाते हैं। ईशु तो बहुत खुश होती है, और प्रिंसिपल का तो मुँह लटक जाता है। ईशु जो है प्रिंसिपल से कहती है, देखा सर, मैंने कहा था ना, मेरे इतने कम मार्क्स हो ही नहीं सकते, मैंने खुद ने टेस्ट दिया है, मैंने लिखा है, मैंने याद किया है, ऐसे कैसे मेरे नंबर कम हो जाएंगे। और हम सबके एक तरफ से चीटिंग करते हैं यहाँ के टीचर्स, पक्षपात करते हैं यहाँ के टीचर्स। तो प्रिंसिपल जो है वहाँ अपने स्टाफ को बहुत सुनाते हैं, कहते हैं तुम लोग ऐसे कैसे कॉपी चेक करते हो, हाँ, सारे बच्चों की गलत कॉपियाँ चेक करते हो। ये तो चलो नॉर्मल था, एक सबका ही एक ऐसे लिया गया था, अगर कुछ और होता तो इन लोगों के सब्जेक्ट की कॉपी होती, तो बोर्ड एग्ज़ाम में तुम लोगों को अगर कॉपी चेक करने के लिए दे दी जाए, तुम तो अच्छे खासे बच्चों को जो है फेल करके रख दोगे। बहुत सुनाते हैं, और ये तो भाई खुश हो जाती है। एक दो बच्चों के और नंबर बढ़ते हैं ईशु के चक्कर में, तो सब ईशु को थैंक यू बोलते हैं, और फिर सब लोग खुशी खुशी अपने क्लास में चले जाते हैं। इधर खुशी का मूड लंच ब्रेक से ही काफ़ी ख़राब रहता है। तो खुशी जो है ईशु का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। ईशु कहती है हाँ चलती हूँ, लेकिन हुआ क्या।
कहती मेरे साथ चलो, और उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए टेरेस पर लेके जाती है। सृष्टि उसे ले जाते हुए देख लेती है तो वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है और सीढ़ियों पे बैठ के खुशी की बातें सुनने लगती है। इधर दोनों जब टेरेस पे आते हैं तो ईशु कहती है क्या हुआ खुशी, इतने गुस्से में क्यों खींच के लेके आई हो मुझे। तो ईशु कहती है कि खुशी कहती है ईशु से कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। दोनों के बीच में? हाँ, कौन दोनों? राबिया और तुम्हारे बीच में। अब तुम बच्ची नहीं रह गई हो ईशु, यू आर इन 11th। कुछ सालों बाद मेरे पोजीशन पे तुम होगी और मैं इस स्कूल में नहीं होंगी। तो तुम लोग क्या चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में, मुझे भी कोई बताएगा, समझाएगा? नहीं, तुम्हारे और राबिया के बीच में क्या चल रहा है? यू नो ना, आई लव यू। तो ईशु कहती क्या चल रहा है, क्या कहना चाह रही हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हो। कहती भोली मत बनो, आज तुमने राबिया को अपनी तरफ क्यों खींचा था? तुम इस बात पे लड़ रही हो खुशी? हाँ, तो प्यार करती हूँ तुमसे इसलिए लड़ रही हूँ। क्यों खींचा तुमने राबिया को अपनी तरफ? क्या लगती है वो तुम्हारी, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तो ईशु बोलती है कि मैंने बोला था तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम खुद अपनी मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। मुझे किस दो या मेरे साथ फिजिकल हो, समझ में आया तुम्हें? तो ये बार बार राग मेरे सामने मत अलापा करो। और यू आर राइट, आई एम नॉट अ किड, आई एम इन 11th। प्यार करती हूँ, प्यार मैंने बोला है क्या? तुम अपनी मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी में आई हो, अपनी मर्ज़ी से मुझे किस देती हो, अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ फिज़िकल होती हो। फिज़िकल इन द सेंस कि सब कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो दोनों के बीच हुआ ही था। पूरा सेक्स तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हुआ था फिज़िकल इंटीमेसी में। तो उसी बात का जिक्र यहाँ ईशु खुशी से कर रही होती है। खुशी बोलती है तुम्हें सिर्फ जिस्म की भूख है, मैं नहीं तो कोई और, है ना? तुम पागल हो गई हो क्या खुशी? खुशी बोलती नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, दिमाग मेरा आपसे ही चल रहा है। तुम सिर्फ इसी के लिए भूखी हो, मैं नहीं तो कोई और सही, इसलिए तुम्हारी नज़र अब राबिया पर है ना? ईशु बोलती जो तुम्हें समझना है समझो। खुशी बोलती है तो फिर ये मेरे साथ ये झूठे प्यार का नाटक क्यों किया मेरे साथ? ईशु बोलती मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, ठीक है? बेवजह अपने तरफ से कोई भी अजम्पशन मत लगाओ। मुझे तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारे साथ होना मुझे अच्छा लगता है, बट मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। अब भाई ईशु 11th में आ चुकी होती है तो थोड़ा प्यार के बारे में थोड़ा तो उसे भी पता चलने ही लगता है। तो कहती है तुम अपनी तरफ से कुछ भी सोचो, उसमें मुझे मत घसीटो। और ये बोलकर ईशु वहाँ से चली जाती है। खुशी उसे जाते हुए देखती है तो कहती है तुम्हें तो देख लूँगी मैं, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है लास्ट में, चाहे जो हो जाए। देखती हूँ कब तक रहती हूँ मेरे बिना। ये सब देख के सृष्टि को बड़ी खुशी होती है और ईशु का मूड भी थोड़ा ऑफ हो जाता है खुशी से लड़ने के बाद, क्योंकि एक अटैचमेंट तो उसे होता ही है खुशी से और उसे अच्छा भी लगता है खुशी के साथ। तो थोड़ा तो उसे भी बुरा फील हो रहा होता है, तो वो भी किसी से उस समय ज़्यादा बातें नहीं करती। इधर खुशी और उसके बीच जो भी बहस होती है उसकी वजह से इन दोनों की बातें भी बंद हो जाती हैं। इधर ईशु राबिया से भी नहीं लड़ाई करती और क्लास में जो है आके बैठ जाती है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरते हैं, ना खुशी से बातें होती है ना राबिया से लड़ाई होती है, किसी से कोई मस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। ईशु काफ़ी शांत रहने लगती है।
बस उसकी नज़रें खुशी से जब भी टकराती तो यीशु की आंखों में नमी होती थी, लेकिन वो खुद को संभाल लेती और अपना ध्यान खुशी पर से हटा लेती थी। इधर क्लास में जो है एक दिन टेस्ट होता है जिन मैम से शर्त लगी हुई होती है, तो उसमें अच्छे नंबर नहीं आते, तो क्लास के बच्चे और मैम सब उन्हें चिढ़ाते हैं। ये यीशु के गैंग के 16 मेंबर होते हैं, लड़के लड़कियों को मिला के। इनको छोड़ के बाकी के जो बच्चे होते हैं वो यीशु और इनके टीम मेंबर को चिढ़ाने लगते हैं। टॉपर नाम रख दिया होता है, टॉपर मंडली। तो ये बोल बोल के मैम भी इन्हें टीज़ करती हैं और बच्चे भी। यीशु को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। अब बच्चे टीज़ करें तो समझ आता है, बट मैम शर्त में इस तरह की हरकतें करे तो नहीं अच्छा लगता ना। तो यीशु को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। अब यीशु का गुस्सा और मैम की टीज़, देखते हैं आगे कौन सा विस्फोट होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।